नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे मेहमान में ज़किया गज़ल का सलाम। कोई आ रहा हो तो मुस्कुराते हुए खुशामदीद, कोई जा रहा हो तो मुस्कुराते हुए अलविदा कहना। स्टेज शो सजाने से लेकर लोगों को खूबसूरत घर फराहम करने तक, नाजुक व हसास शायरी करने से हिजरत की दुख भरी कहानियाँ लिखने तक, और इन सब से सिवा सहाफ़ती जिम्मेदारियों का बोझ, इस शहर की गहमा गहमी नफसा नफसी में एक मुस्कुराता हुआ शख्स, जिसकी मुस्कुराहट इतनी कंटीजियस है कि आपको मुस्कुराने पे मजबूर कर दे। वो एक शख्स कोई और नहीं, इस शहर की हर दिल अजीज शख्सियत बदर मुनीर चौधरी साहब हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बदर साहब, आपको प्रोग्राम हमारे मेहमान में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका, और जो इब्तदाइया आपने दिया है अल्लाह करे मैं इस काबिल हो जाऊं। देखिए, शहर मजीद अमजद के बासी हैं आप। हाँ, साहिवाल, बिल्कुल जी। इसमें कोई शक नहीं। तो ये बताइए कि ये अदबी लगाव क्या बचपन से ही था? पता नहीं, मेरे ख्याल में जब ये वैसे लफ्ज़ जो है पता नहीं, ये हर सवाल का जवाब है। था वैसे शहर की फ़िज़ा कह लें, या एक जो मंजिल है, वो जब मंजिल के करीब बंदा पहुंचता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है अपना सफ़र, तब उसको एहसास होता है कि एक बंदा खुद फैसले करता है, एक अज खुद फैसले, सुओ मोटो जिसको हम कहते हैं। जी जी जी। फितरत, कुदरत कह लें, खुदा कह लें, अल्लाह कह लें, कुछ भी उसको, हाँ, वो आपका फासले पे जो रहनुमाई कर रही होती, कोई ना कोई ताकत ज़रूर है। मैं स्कूल लाइफ में ही कुछ लिखने लिखाने का शौक़ रहा है, और मुझे लगता है लिखता वो है जिसको अपने इर्द गिर्द के माहौल से कुछ ऑब्जर्वेशन उसके अंदर दाखिल हो रही है, वजूद में, दिल में, कहीं ना कहीं अंदर उसकी ना जज्ब हो रहा है, कुछ माहौल उसके अंदर आ रहा है। तो वो कुछ वो यही मुझे ऐसे लगता है कि एक गली मोहल्ला, मेरी फैमिली, मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई, मेरा स्कूल, इस तरह की चीज़ें। फिर रास्ता, ये बहुत बड़ी बात है, जिस रास्ते से आप अपनी दरसगाह तक जाते हैं, उसके बाद वो खेल का मैदान जहाँ पे आप मैदान के अंदर हैं या तमाशाई हैं, बिल्कुल, या वो आपके मंज़र, वो दरख्त, उनकी टहनियाँ, वो फूल जहाँ पे आप आना जाना है, वो मुझे लगता है कि वो आपको अपनी तरफ खींचते हैं कि मेरे बारे में कुछ लिखो। जिस चीज़ की ज़ुबान नहीं है वो पुकारती है। जैसे फूल पुकारता होगा कि मेरे बारे में लिखो, दरख्त पुकारता होगा, रास्ता कुछ कहता होगा। तो वो जो आवाज़ें हैं जो लोग दूसरे नहीं सुन पाते, तो शायद मेरे जैसा एक आम सा आदमी वो जब उस पर तवज्जो देता है, तो वो फिर मेरे ख्याल वो तहरीर में आ जाती हैं। तो ये बताइए, पढ़ाकू थे या बस काम चलाओ, मम्मा अब्बा के डर से पढ़ने वाले बच्चे? मैं पढ़ाकू था, काफ़ी ज़्यादा, बल्कि मेरे जो बड़े बहन भाई, मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में, तो वो कहते थे कि जब प्राइमरी स्कूल में भी मैं था और घर में आके किताब से वो जो एक मोहब्बत थी, लगाव था, वो निसाबी हो या कोई और गैर निसाबी, अदबी हो, शायरी हो, तो मैं उस दौर में जब किताबों से मेरा लगाव देखकर मेरे बहन भाई कहते थे कि ये इसका कल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, तो मैं कहीं कोने खुदरे में बैठ के पढ़ रहा होता था। तो ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो आपकी अब उरूज पर हैं, उस वक्त भी अरूज पे थे। उस वक्त मुझे याद है कि प्राइमरी स्कूल में अब पता नहीं क्या कहते हैं, उस वक्त एक पीटी शो होता था। पीटी शो, जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। वो पता नहीं किस चीज़ का मुखफ़फ़ है पीटी शो, वो आज तक गौर नहीं किया। पीटी ट्रेनिंग शायद, हाँ, कोई ऐसा ही ड्रिल या इस तरह का, उसमें मैं हेड करता था, छोटा सा एक नन्ना मुन्ना सा। फिर वो जो 4 बच्चे थे वो उठा के
अपने हाथों पे तो वो उठाते ऊंचा थे, फिर करते वो थे। एक सैल्यूट होता था। मुझे लगता है कि शायद मैं सबसे कमज़ोर था, वज़न में होगा, तो वो उन्होंने मुंतखब किया होगा कि इसको ज़रा आसानी से उठा लेते हैं। वो जो उठाया हुआ है वो कुदरत ने भी आज तक मेहरबानी की है। बस अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला ने कहते हैं ना मेरे, कबूल मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। कभी मैं सोचता हूँ अपने बारे में कि क्या जो खुदा है अ, वो काबिलियत की बुनियाद पे कुछ रोटी पानी देता है, मुझे नहीं लगता। काबिलियत की बुनियाद पे होता, या आपकी अहलियत की बुनियाद पे होता, बिल्कुल तो बहुत ज़्यादा अहल और काबिल लोग बैठे हुए हैं सही। जो बस कबूल, जद्दोजहद की लाइफ गुजार रहे ये हैं। कबूल आम का दर्जा है जो ये मिल जाने बल्ला होता है। पता नहीं कि क्या बिल्कुल, क्या लोग है इस वो चीज़ को चीज़ है समझ, कि बिल्कुल मैं, और वाकई ये नहीं है कि मैं कोई रवायती जुमले बोल रहा हूँ, ना कोई काबिलियत, ना कोई अहलियत, ना कोई ये तो खैर बहुत आप बहुत कसर बड़ी चीज। रियली मैं आपको सही कह रहा ये हूँ कि आप कसर नफसी से काम ले रहे हैं। आजी भी बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला इस वो दौलत में अता भी करे, इजाफा बिल्कुल फरमाए। वो अता करे अल्लाह ताला। अच्छा ये बताइए कि जर्नलिज्म आपका जानबूझ के इख्तियार किया हुआ शौक है या इसमें हादसाती तौर पर आप नहीं, आए? हादसाती तौर पे नहीं आया मैं। जानबूझकर। आजकल लोग हादसाती तौर पे आ रहे हाँ हैं, अच्छा काम कोई है। और, हाँ अच्छा काम है, अच्छे एक्टर आते हैं इसमें। अब जो एंकर्स हैं वो सब ज़्यादा वो लोग हैं जो बिल्कुल एक्टर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फनकार हैं, वो जिनका कोई सहाफती बैकग्राउंड नहीं सहाफ़ती है। बैकग्राउंड नहीं है। मैं तो शुरू से ही लिखने लिखाने का था। जो साहिवाल का एक अखबार था, डेली जमहूरिस्तान, उसमें मैं कॉलम लिखता था जब मुझे इतना शौर भी नहीं था। उसके बाद कुछ दूसरे लाहौर के, फैसलाबाद के जो पेपर्स आते थे उसमें मैं लिखना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर एक अदाबर्ज ग्रुप है, अच्छा उसका एक अब पता नहीं छपता है या नहीं छपता, चांद एक जरीदा था उनका, महानामा चांद, वो थोड़ा सा मिजाह उसमें था। जी जी। चांद चांद उसमें मैं मैं लिखता था। मैं पढ़ रही थी कहीं पे कि आप मिजाहिया शायरी भी करते थे। वो पता नहीं मैं क्या क्या करता, पता नहीं, मेरे ख्याल में अब मेरी कंटिन्यूटी ना हो जाए। काफ़ी चीज़ें मैं करता रहा तो हूँ। साहिवाल से लाहौर हिजरत की तो पढ़ाई की गर्ज से किया? पढ़ाई की घर से सिर्फ एक ही मकसद था कि क्योंकि साहिवाल बड़ा ही खूबसूरत शहर है। उसमें एक नहर गुज़रती है, उसमें बहुत ही खूबसूरत एक बाग है, उसमें एक ठंडी सड़क है जिसका नाम ही है ठंडी सड़क। वाह वाह उसमें गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल है, वाह। उसमें जो स्कूल हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, उसमें बड़े काबिल असातिज़ा हैं। एक बहुत ही अच्छा एक मॉडल सिटी जिसको हम कहते हैं वो साहिवाल है। लेकिन छोटे शहरों का ये मामला हाँ कुछ है मामलात होते हैं। कि आप एक तो तालीम के हवाले से, दूसरा अगर आपने तालीम हासिल कर ली है तो जॉब के हवाले से, जॉब के हवाले से फिर कोई, जिसको मैं कहता हूँ कि कुदरत आपकी उंगली पकड़ के आपको कहीं खींच रही होती। बिल्कुल तो मुझे भी लाहौर ने, दाता की खींचा नगरी ने खींचा खींचा। और मैं लाहौर पहुंच गया और फिर अपनी तालीम मुकम्मल की। फिर तो 2 3 4 फर्क डिग्रियां। कैसा लगा आपको, मतलब जैसे साहिवाल से उठ के लाहौर आना? मैं और मेरे एक दोस्त हैं आमिर बेग, आजकल सऊदी अरब में है। मैं और वो, घर से मेरा 2 3 हज़ार रुपए मिले थे मुझे, तो मैं और वो ट्रेन में बैठे और उसका मोटरसाइकिल था। अच्छा वो हमने बुक करवाया और लाहौर पहुंच गए। अच्छा किराए पे एक कमरा लिया, वहाँ पे रहना शुरू किया। मोटरसाइकिल बाहर निकाला, हम डेली कहीं भी जाएं, मगरिब मशरिक जनूब शुमाल, हमें रास्तों का नहीं पता था कुछ नहीं लाहौर के। मालूम, हम दाता की नगरी में पहुंच जाते थे, दाता के दरबार बस पे। अल्लाह हवाले दाता के दरबार पे हर रोज, रोजाना यानी कि कहीं भी जा रहे हैं हम, वहाँ पहुँच जाते। वहाँ हम पहुँच जाते थे और जाके अंदर नहीं जाते थे। तो एक दिन ख्याल आया मुझे, मैंने अपने दोस्त आमिर को कहा, मैं कहा यार ये कोई मसला है, मुझे लग रहा है कि हम अंदर नहीं जा पा रहे। अंदर नहीं जा पा। हमने फिर हम अंदर गए, अल्लाह ताला से दुआ मांगी और दाता साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी हस्ती। बिल्कुल। तो वो उनके
सदके से ही मेरे ख्याल में लाहौर आबाद है। ऐसी नेक शख्सियात हैं वहाँ पे दफन है। वो उसके बाद जब हम अंदर चले गए, उसके बाद आज तक ये पुल बनने तक जो नए पुल और नए रास्ते बनाए हैं, उस वक्त तक हम रास्ता नहीं भूले लाहौर का। वाह वाह, ये एक अजीब सा मेरी ज़िंदगी में यानी देखा जाए तो ग्रोन अप जो है, आपकी शख्सियत की जो ग्रोइंग हुई या जो पर्सनैलिटी आपकी बनी, वो लाहौर शहर में आकर बनी। बुनियाद जो है वो साहिवाल था। मैं तो 8वीं क्लास में एक हमने रसाला निकाल लिया था, लेकिन खुद को ग्रूम किया जो आपने, जो कॉन्फिडेंस तो साहिवाल से ही मैं लेके आया था। अपना जो छोटी मोटी टूटी फूटी जो मेरी शख्सियत थी वो तो साहिवाल से बनी थी। मैं क्रेडिट तो साहिवाल को दूंगा बुनियाद वो का। तो आपकी, लेकिन लाहौर ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। मैं संभालना भी चाहूँ तो नहीं संभलेगा। मुझे बागे जना की शामें, मुझे कैंपस की सुबह, मुझे माल रोड की रात मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। मैं उस माल रोड के पीछे एक चाय का खोखा है, वो जो चाय है उसका जायका मैं आज तक ज़बान पर है। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान है हमारा, उसकी जो ये नेमतें हैं वो दुनिया के किसी भी जगह चले जाएं वो आपको मिल नहीं पाएंगी। वो जायका नहीं है कहीं भी, ना लोगों की शख्सियत में वो जायका है, ना खानों में वो जायका है, ना वो महफिलों में वो जायका है, ना वो अपनाइयत है। हर शख्स अफरा तफरी का शिकार है। मुझे आपसे क्या काम है, मैं इसलिए मिलता हूँ। आपको मुझसे क्या काम है, मैं इसलिए मिलता हूँ। और यही बुनियाद यहाँ की दोस्तियों की है। नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं बदर मुनीर साहब से, इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू है। आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।